हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है डियर, एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात है ना, यानी कि ओमैन है और मैन का रेशियो कितना दिया हुआ है सर कि 3:2 दिया हुआ है कि नहीं भाई। जब 20 और पुरुष शामिल हो जाए, 20 और पुरुष शामिल हो जाए तो आप देखेंगे डियर, तो पहले कितना था सर कि महिला 3x था, x मान लेते हैं इसको, पहले 3x महिला था और अभी 2x क्या है सर कि ये पुरुष है। प्रश्न में बोला जाए डियर कि जब 20 और पुरुष शामिल हो जाता, तो पुरुष तो नीचे में है सर ना, तो कहे सर जी सर 20 और पुरुष शामिल हो जाता, 20 पुरुष और शामिल हो गए तो अनुपात उलट गया, अनुपात 3:2 था, तो अब क्या हो गया सर कि 2:3 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है सर, तो पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि महिला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डियर करेंगे कि 3 जा कितना हो जाएगा सर कि 9x हो जाएगा, इक्वल में 2 जा 4x प्लस 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5x इक्वल में कितना है सर कि 40, तो x का मान 5 8 40 8 आ जाएगा। जब x बराबर 8 हो तो महिला 3x बराबर 8 या 24 नहीं हो जाएगा सर, तो महिलाओं की संख्या 24 हो जाएगी। अब पुरुष के बारे में पूछता तो 8 दूनी 16 हो जाता है ना भाई। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे डियर, 47 का सी करेक्ट हो जाएगा, 24 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है डियर, प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपया में एक काम लिया, ठीक है। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिनों में, प्रीति जो है वो अकेले उस काम को कितने दिनों में सर, कई 12 दिनों में कर सकते हैं। तो निर्मला उसे 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है सर, निर्मला उसे 18 दिनों में कर सकते हैं। और कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिनों में पूरा किया, कमला की सहायता से, यानी कि ये भी आएंगे और ये भी आएंगे और कमला भी आएंगी और इसकी सहायता से वो 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उन सभी में बांटा गया है तो प्रीति का भाग क्या है, यानी कि प्रीति के बारे में आपसे डियर पूछा जा रहा। तो आप बताएंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है डियर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है डियर, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, 12 18 और 4 का कितना होगा, 12 और 4 का 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये नहीं काट रहा है, 12 3 36 ये कट रहा है, यानी कि 36 एलसीएम आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तो कहीं 12 3 36 तो 3 आ जाएगा, 18 दूनी 36 तो 2 आ जाएगा, और 4 9 36 तो 9 आ जाएगा। ये इफिशियंसी का आता है सर। यहाँ ये बीच वाले क्या होता है सर कि 12 काम करना है, 3 के एफिशिएंसी तो 12 36 काम कर लेगा। ये 18 काम करेगा 2 के एफिशिएंसी से तो 18 दूनी 36, 18 दिन में करेगा 2 के एफिशिएंसी से 36 दिन में हो जाएगा, है ना। ये 4 दिन में करना चाहता है 9 के एफिशिएंसी से तो 36 दिन में कर लेगा काम। तो इस तरह से तो आप बताएंगे सर कि ऊपर में क्या आएंगे सर कि एक प्रिया का एफिशिएंसी कितना है सर कि 3 है, निर्मला का एफिशिएंसी कितना है सर कि 2 है, और ये क्या है सर कमला का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 अगर हटा देंगे, 3 और 2 5 9 में से, क्योंकि ये कितना है सर कि 3 है और ये 2 है, तो 3 2 5 अगर हटा देंगे तो कमला का कितना बचेगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा कमला का। आप देखेंगे डियर कि रुपया कितना बांटा जा रहा है सर कि रुपया 1800 रुपया बांटा जा रहा है सब में। तो आप बताएं कमला के, आपको इसके बारे में हिस्सा, प्रीति का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो प्रीति कितना है सर कि प्रीति को 3 हिस्सा मिलेगा, कितना में से सर, टोटल कितना में से, तो बोलेंगे 4 और 2 6 और 3 9 में से मिलेगा, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 200 और 3 600 रुपया मिलेगा, है ना। तो 600 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे, आप ऐसे ही बना सकते थे कि इफिशियंसी के बराबर, इफिशियंसी के अनुसार ही आपको रुपया मिलता है। तो देखिए 4 और 2 6, 9 की इफिशियंसी से कितना रुपया मिल रहा है सर, कहीं 1800 रुपया मिल रहा है, तो 1 की इफिशियंसी से कहीं 9 दूनी 18 200 रुपया मिलेगा। तो प्रीति के बारे में पूछा जा रहा था, तो प्रीति वाला 3 दूनी 600 रुपया मिलेगा। तो ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 49 है डियर, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है सर? कोई 20% अधिक है। यानी कि लड़का अगर 100 हो तो लड़की 20% अधिक हो, यानी कि 120 हो। अगर इसको रेशियो अगर मानना चाहते हैं तो कि 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी 6:5 हो जाएगा। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, तो टोटल है कितना सर? कई 11 विद्यार्थी है, लेकिन बोला जा रहा है 66 विद्यार्थी है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा सर? कि एक बराबर 6 स्टूडेंट हो जाएगा। तो गर्ल कितना हो जाएगी? कहीं 6 6 36 हो जाएगी, और बॉयज कितना हो जाएगा सर? 6 5 30 बॉयज हो जाएगा। अब बोला जा रहा है सर आगे, यदि कक्षा में 4 और लड़कियाँ भर्ती कर ली जाए, तो 36 था तो और 4 कर लीजिए तो लड़की कितनी हो जाएगी सर? कहीं 40 हो जाएगी। तो लड़के और लड़कियां की संख्या का अनुपात, तो लड़का तब कितना है सर और लड़कियां कितना है, अनुपात बताना है। लड़का सर 30 है और लड़कियां कितना है सर? कहीं 40 है, और रेशियो बताना है, यानी कि 3:4 के अनुपात में हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 49 का बी करेक्ट हो जाएगा। हमें बताइए कि आपको कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं डियर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है डियर? किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 है। प्रथम श्रेणी और दूसरे श्रेणी की टिकट है और जिसका किराया का अनुपात 3:1 है। ये क्या है सर? कई किराया है। ये किराया का अनुपात आपको दिया हुआ है कि नहीं? उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी की यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है, यानी कि यहाँ यात्री 1 आएगा और यहाँ यात्री कितना आ जाएगा डियर? 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 यात्री है और यहाँ 3 रुपये किराया है। यहाँ 1 यात्री है और यहाँ 3 रुपये किराया दिया जाता है, तो कितना रुपया लेगा सर? कहीं 3 रुपये यहाँ लेगा। यहाँ 50 यात्री है और यहाँ 1 रुपया किराया दिया जा रहा है, तो कितना रुपया मिलेगा सर? कि 50 से कम 50 रुपया मिल जाएगा। यानी 3:50 के रेशियो में उसको रुपया देना होगा। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। कुल कितने किराया प्राप्त होता है सर? कि कुल 1325 रुपया किराया प्राप्त होता है, लेकिन कुल कितना प्राप्त होता है सर? कि कुल 50 और 3 53 रुपया किराया प्राप्त होता है। तो कहीं एक के बराबर कितना हो जाएगा? 53 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 12 6 2 5, 5 या 15, 5 या 25 26, हाँ 5 से 25 टाइम से कट जाएगा। जब 1 बराबर 25 आ जाए तो कोई दूसरे श्रेणी की टिकट के बारे में पूछा जा रहा है। जब 1 बराबर 25 तो 50 बराबर 25 से गुना कर देंगे तो 25 पंचे 125, यानी कि 1250 रुपया मिलता। अगर फर्स्ट श्रेणी के बारे में पूछता तो सर कोई 25 या 75 रुपया मिलता, 25 या 75 रुपया मिलता। तो अभी के लिए क्या आंसर में द्वितीय श्रेणी का डियर कि 1250 रुपया देना पड़ रहा है द्वितीय श्रेणी वाले को, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 50 का एक करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं डियर? समझ में आ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है डियर? ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी का अनुपात क्या है सर? 3:2 है। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। ठीक है सर। यदि दोनों 200 रुपया की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है? ए की आय के बारे में, दोनों 200 रुपया की बचत करें या कुछ भी करें, आपको साइड में रख देना है। 200 रुपया की बचत कर रहा है और ए के बारे में पूछा जा रहा था कि ए की आय कितना है, तो कहीं ए बारे में पूछा जा रहा था। कहीं ए बराबर लिखेंगे, कहीं 3 और दूनी कितना हो जाएगा सर? कहीं 600। पहला काम ये करते हैं, कहीं 3 दूनी 600। दूसरा काम क्या करते हैं सर? कहीं गुना में क्या आता है सर? गुना में कहीं सर इसका डिफरेंस 5 3 में कितने का डिफरेंस है सर? कहीं 2 का। और नीचे में क्या आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, इसका डिफरेंस कितना होगा? 1, तो वही आएगा। यानी 6 दूनी 1200 रुपया आय होगा किसका? ए का। 1200 रुपया कमा कर लाते होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि डियर मज़ा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है डियर? यदि किसी वस्तु के मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दिया हुआ है 10:11 में दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है
तो लाभ का प्रतिशत, यानी क्रय मूल्य है 10 रुपया, विक्रय मूल्य है 11 रुपया। तो कहिए सर 10 रुपया हम खरीदे थे, 11 रुपया हम बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लाभ होगा। किसके रिस्पेक्ट में? कोई लाभ का परसेंट बराबर लाभ गुने 100। ठीक है सर, लाभ गुने 100 किस पर लाभ हो रहा है सर? तो कॉस्ट प्राइस पर ही तो लाभ होता है। नीचे में 10 यानी कि 10% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 52 का डियर एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है डियर, इस समय टाइम देना बेवकूफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 53 है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? तो सर हमको नहीं पता है। प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जाए, जिससे क्या हो जाता है सर? जिससे नई संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो x का मान बताना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कहीं 13 दूनी 26 प्लस 2x बराबर 7 या 21 प्लस 3x। तो क्या सर 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, और 26 में से 21 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर 53 का एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है डियर? 5:8। 5:8 को 5/8 लिख सकते हैं सर? कि जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। बराबर है 150:x का, तो x लिख सकते हैं बटे में सर। तो x के बारे में आपसे पूछा जा रहा, तो बोलेंगे 5 से 5 तिया 30 अट्ठे 240 नहीं हो जाएगा डियर? तो x का मान कितना हो जाएगा? 240, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 54 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको? डियर यहाँ से काटे हैं 5 तिया 15 30, 8 तिया 24, x से कम x का मान नहीं आ जाएगा 240। इतना देखेंगे कि लपेट देंगे डायरेक्ट। समझ में आ गया? बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है डियर, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या है? घंटे और मिनट की सुई की गतियाँ। आप डियर बताइए कि एक क्लॉक है, क्या है? एक क्लॉक है। यहाँ मान लीजिए कि 12 लिखा रहता है, और यहाँ कितना 6, यहाँ 3, और यहाँ कितना लिखा रहता है सर? कहीं यहाँ 9 लिखा रहता है। यहाँ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आप बताइए डियर कि मिनट का सुई मान लीजिए चल रहा है, ये क्या है? आवर का सुई है, ये मान लीजिए क्या है? मिनट का सुई है। मिनट का सुई अगर यहाँ से चलेगा, 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 तो कितना मिनट कवर कर लेगा सर? तो आप बोलेंगे सर 60 मिनट कवर हो जाएगा। और 60 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगा सर? तो बोलेंगे एक सर्किल में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री घूम जाएगा। यानी कि मिनट वाले के सामने क्या देंगे सर? 360 डिग्री देंगे मिनट वाले के सामने। एनी प्रॉब्लम डियर? अगर घंटे वाले सुई यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे और यहाँ आ जाए, तो बोलेंगे सर 12 घंटा घूम जाएगा। कितना घंटा? तो सर 12 घंटा वो घूम जाएगा, लेकिन कवर कितना करेगा? तो सर 360 डिग्री कवर करेगा। तो 1 घंटा में कितना कवर करेगा सर? कहीं 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री कवर करेगा। तो 1 घंटा के स्थान पर वही लिखना है 30 डिग्री। है भाई, यहाँ 60 मिनट लिखे हैं, यहाँ 60 मिनट मतलब 1 घंटा ही लिखे हैं, तो यहाँ भी 1 घंटे लिखना पड़ेगा ना। 1 घंटा में 30 डिग्री, और यहाँ भी 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट वाला लिखे हैं। यहाँ 60 मिनट के बारे में लिखे हैं, और यहाँ 1 आवर के बारे में लिखे हैं। काट दीजिए यहाँ से सर, कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया, और 3 दूनी 6, 1:12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 55 का एक्यूरेट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक? कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई भी समस्या, कोई परेशानी अगर डियर आपको समझने में होता हो तो कृपया हमको कमेंट करके बताएं सर कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है सर, यहाँ परेशानी हो रही है, तो हम आपको फिर से बता दिया करेंगे। है कि नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है डियर? यदि A/B B/C दिया हुआ है तो ABC का मान पूछा जा रहा है। A/B/C का मान पूछा जा रहा है, उड़ा देंगे सर। A/B कहीं 5:7 है, ये B/C कितना है सर? 6:7 है। तो ABC बताना है सर कि ये बोलेगा मेरा इलाका है, ये बोलेगा मेरा इलाका, गुना कर देंगे। 6 5 30, 6 7 42, 6 7 49। आंसर क्या बोलेंगे सर? 6 5 30, 6 7 42, 6 7 49। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 30 42 49 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 56 का एक्यूरेट हो जाएगा।
है भाई, कोई समस्या? बढ़ जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 57 देख लें यहीं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है सर? m/n दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? 3m + 5n, 3m + 5n। अब बाई में क्या है सर? 6m - n के मान पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सर, m का मान 2 है तो कहीं 3 दूनी 6 और प्लस n का मान 3 है तो 3 पंजे कितना हो जाएगा सर? 15। फिर m का मान 2 है तो 6 दूनी 12 और n का मान कितना है? 3 है तो 3 ही आ जाएगा, यानी कि 15 6 21 और बट्टे 12 में से 3 गया तो 9 3 12, 3 7 21, 3 3 9, यानी कि 7/3, यानी कि 7:3। 7/3 मतलब 7:3 हो जाएगा। हो 7/3 ही है, रेशियो में नहीं है, 7/3 ही रहने दीजिए, है कि नहीं भाई? तो 7/3 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 57 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक कोई समझने में? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है डियर? A/B/C/D दिया हुआ आपको, A/B/C/D दिया हुआ है। A/B कितना है सर? कि 1:2 है। B/C कितना दिया हुआ है सर? कहीं 3:4 है, ठीक है। C/D कितना हुआ दिया हुआ है सर? कहीं 5:6 है। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है क्या? पहले निकाल दीजिए। ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, मेरा इलाका है, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, ये बोलेगा मेरा इलाका है। आ जाओ भाई जिसको आना है, गुना कर दीजिए सर इसके बाद प्रत्येक को। तो 5 × 15, 5 × 15 दूनी 30, 5 × 20 और दूनी 40, 6 × 24 दूनी 48। और आपसे पूछा जा रहा है सर D/C/B/A। ये नहीं कि सर आप एग्जामिनर आपको बहुत तेज होता है, आपको एग्जाम में ये भी ऑप्शन रहेगा तो ये टिक करके आप नहीं आ जाइएगा। और प्रश्न पूछा जा रहा है D/C/B/A का, तो D क्या है सर? कहीं 48 है, C कितना है सर? कहीं 40 है, B कितना है सर? कहीं 30 है, A कितना है सर? कहीं 15 है। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे सर? 40/48/30/15, जो कि ऑप्शन नंबर 58 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई कहीं समस्या आपको, कोई भी परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है डियर, 900 रुपया को ABC में क्रमशः 900 रुपया को ABC में बांटा गया है 4:5:6 के अनुपात में। 900 रुपया लेकिन 6 5 11 4 15 में बांटा गया है, लेकिन बांटा गया है 900। तो 1 बराबर कहिए 15 × 6 = 90 60। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर? A और C की प्राप्ति का अंतर क्या है? तो A प्राप्त करता है 4, C प्राप्त करता है 6। अंतर कितना आएगा सर? कहीं 2 रुपया का अंतर है। तो 1 बराबर 60, तो 2 बराबर 60 दूनी 120 नहीं हो जाएगा सर? 120 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 59 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बहुत सिंपल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बढ़ जाए डियर अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन ये मेरा डियर कल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अभी सर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं? अभी गॉप वॉप नहीं, सिर्फ ओनली पढ़ाई। ये पढ़ाई आपको देखिए डियर, आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे ही होंगे, ये ग्रुप डी में भी काम आएगा आपको। अभी सचिवालय सहायक में तो है ही सर, सचिवालय सहायक ग्रुप यानी मैथ्स जिसमें भी आता है, ये अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप अच्छी तरह से पढ़ लिए, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, है कि नहीं भाई? ठीक है। वैसे रेलवे ग्रुप डी में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स का। जैसे मेरा एक टॉपिक अभी कितना 1 2 बहुत छोटा छोटा है, इसका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 है, ये कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट है, कितना दिया हुआ है इसमें? 20 सेट दिया हुआ है सर। अब प्रत्येक 25-25 क्वेश्चन का, तो ये बहुत मज़ा आ जाएगा। प्रत्येक दिन एक एक सेट हम लोग करेंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। PQR के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, PQR का वेतन का अनुपात 3:4:5 में दिया हुआ है।
बोला जा रहा है डियर, यदि उनमें क्रम से 10%, 15%, जब भी परसेंटेज वाले बात हो ना तो आप जीरो मान लीजिए। आपको क्या करना है, जीरो मान लेना है। 10%, 15% और 20% की वृद्धि होता है, तो यहाँ 10% की वृद्धि होता है तो 110% से कर देंगे गुना, यानी कि 11 तिया 33, 330। यहाँ कितना होता है सर, 15% का वृद्धि होता है, यानी कि 115%, मतलब 100 कट जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 और 4 2 6 और 4 एकम 4, इतना आ जाएगा। इसमें 20% की वृद्धि होता है, यानी 120 से गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 600। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे डियर, तो उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर दीजिए, 0 से 0 0 चला जाएगा और कटेगा कुछ नहीं, तो 33:46:60 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 60 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है डियर, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी की किराए का अनुपात दिया है। प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी की किराया का अनुपात कितना है, तो सर 4:1 में है। क्या है सर, के किराया है। एनी प्रॉब्लम आपको, कहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 में दिया हुआ है कि नहीं भाई। यदि कुल 11,000 रुपया किराए के रूप में, कुल 11,000 रुपया किराए के रूप में एकत्रित हुए, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए सर कि 4 रुपये टिकट का दाम है, अगर यहाँ एक व्यक्ति है तो क्या सर 4 रुपया देना पड़ेगा रेशियो में। यहाँ एक रुपया किराया देना पड़ता है, लेकिन 40 व्यक्ति यहाँ है तो क्या सर 40 से कम 40 रुपया देना पड़ेगा, वो भी रेशियो में है भाई। अब यहाँ से रेशियो भी बना सकते हैं, काट सकते हैं, कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 में 40, तो टोटल कितनी किराया देना पड़ता है सर कि 10 से 11 रुपया, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है 11,000, तो कहीं 11 बराबर 11,000, तो 1 बराबर 1,000, तो प्रथम श्रेणी यानी 1 बराबर 1,000, तो यहाँ एक ही है तो 1 बराबर 1,000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डियर 61 का टी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, अगर बोलता द्वितीय श्रेणी का कितना किराया देना पड़ेगा, तो अगर 1 बराबर 1,000 तो 10 बराबर 10,000 देना पड़ेगा, तभी तो 10,000 1,000 11,000 हुआ होगा। मजा आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है डियर, 400 रुपया को 6 आदमी 12 औरत तथा 17 लड़कों में इस प्रकार व्यतीत करें कि 2 आदमी को 5 लड़के के बराबर था, 2 औरत को 3 लड़के के बराबर। ये तो डियर रिपीट क्वेश्चन है, बता दिए हुए हैं, ये रिपीट है, इसका आंसर 40 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 62 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों सेम ही है, ये बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख जाकर के आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, रिपीट हो गया। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, दो संख्या का गुणनफल 54 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, तो रहने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। उन संख्याओं का योगफल, देखिए जैसे जैसे पढ़ते चलिए नोट करते चलिए, उन संख्याओं का योगफल, संख्या क्या है सर ए बी, तो ठीक है सर, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतर की अपेक्षा 12 अधिक है। इनकी अंतर की अपेक्षा क्या है सर, कहीं अंतर की अपेक्षा 12 अधिक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ी एवं छोटी संख्या में अनुपात क्या है, तो निकाल देंगे सर कि यहाँ a प्लस बी है, इस साइड आएगा तो माइनस के, माइनस माइनस प्लस का भी बराबर 12, तो माइनस a प्लस a कट जाएगा, तो b कितना हो जाएगा 2b बराबर 12, तो कहीं b बराबर 2 छक्का 12, तो b का मान क्या आ गया सर, कहीं b का मान आ गया सर 6। अब a का मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ a का मान निकालना है, तो b की जगह क्या दे देंगे 6, और यहाँ a का मान निकाल देंगे 54, तो कितना हो जाएगा 6 9 54, यानी a का मान आ गया 9। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा सर, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3:2, 3:2 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 63 का बी हो जाएगा करेक्ट। है भाई, बताइए सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते चले हैं, नोट करते चले हैं, प्रश्न पढ़कर समाप्त हुआ, आंसर खुद ब खुद आपके सामने दिखने लगा है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? ए का 33/1/3%। तो ए का 33/1/3% का मतलब होता है 1/3, और इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है डियर, बराबर बी का 1.5, ठीक है, बराबर सी का 1/8। ठीक है, हो तो ए रेशो बी रेशो सी के बारे में पूछा जा रहा था सर। डेसिमल हटाएंगे 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो ऊपर में क्या है सर के ऊपर में है a/3, इसके बाद क्या है सर 3b/2, इसके बाद क्या है सर के c/8। जब भी इस तरह के डियर प्रश्न देखिए तो आपको क्या करना है, 3, 2, 8 का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 का 8 ही, तो 8 तिया कितना हो जाएगा सर 24 एलसीएम हो जाएगा। इससे काटेंगे सर, ऐसे ही तो करते हैं सर, माथा में 24 आ गया एलसीएम और माथा का फोड़ेंगे सर, कहीं 3 8 24, तो कहीं 8 को ए से गुना करेंगे तो 8a। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 12 24, तो 12 तिया कितना हो जाएगा सर कहीं 36 भी हो जाएगा। फिर कहीं 8 तिया 24, तो 3 को सी से करेंगे तो 3c। और जब इस रूप का आ जाए, जब इस रूप का डियर आ जाए तो कहीं डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे सर, जब इस रूप का आता है तो एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट। एलसीएम लेंगे सर 8 36 3 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, कहीं 3 36 और 36 दूनी 72, 72 एलसीएम। कहीं कपार में 72 आ गया, और कपार को फोड़िए, किससे फोड़िए, इससे 72 को फोड़ेंगे तो कहीं 8 9 72, 9 बार में फूटेगा। 36 से 36 दूनी 72, 2 बार में फूटेगा, और 3 से 24 तिया 72, 24 बार में फूटेगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 9:2:24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 64 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझने में कोई परेशानी आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है डियर, 1250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी 1 के भाग का 3/4। ये तो रिपीट ही है सर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 200 रुपया, 900 रुपया, 150 रुपया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर देखिए तो कौन है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 90 दोनों सेम है सर। क्वेश्चन नंबर कौन है 19, ये सेम है। जा करके आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 65 सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे तो आपको 65 क्लियर हो जाएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन, रिपीट है क्वेश्चन सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 66 है कांसे में तांबा और जस्ते का अनुपात। कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ, तांबा और जस्ता का अनुपात है 13:7, है ना। यदि 100 kg कांसे में कितना जस्ता होगा, 100 kg कांसा है, तो आप डियर देखेंगे टोटल कांसा है कितना सर, कि टोटल 13 और 7 20 है कांसा, लेकिन है सर 100, तो कहीं 1 बराबर 20 पंचे 100, यानी कि 5 kg 1 बराबर। तो जस्ता कितना, जब 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 7 पंचे 35 kg होगा जस्ता, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 66 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगर तांबा के बारे में पूछता तो कहीं 13 पंचे 65 हो जाता, है ना। कितना हो जाता, 13 पंचे 65 kg हो जाता। तभी तो तांबा और जस्ता मिलकर के 65 और 35 100 kg हुआ होगा। तो आंसर क्या बोलेंगे सर 35, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर आपको यहाँ तक, कोई समस्या कोई परेशानी समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है समझेंगे डियर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करेंगे इसको। ए एक व्यवसाय में 3500 रुपया लगाता है, तो बोलेंगे सर ए जो है ना, एक व्यवसाय में कितना रुपया लगाते हैं सर, तो बोलेंगे सर 3500 रुपया लगाता है। कौन लगाते हैं सर, कहिए ए लगाते हैं। ठीक है, 3500 रुपया से आरंभ करता है और 5 महीने के बाद बी उसका साझेदारी बन जाता है। तो बी आता है तो नीचे में बी आता होगा, वो 5 ही महीना रहता है सर। कौन रहता है कि सर बी 5 ही महीना रहता है, नहीं 5 महीना के बाद आता है सर, सॉरी ये 5 महीना के बाद आता है बी, साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का अनुपात 2:3 है। लाभ का अनुपात कितना है सर, कहीं 2:3 दिया हुआ है। 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि बी के पूंजी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझेंगे डियर। ए 3500 रुपया लगाया
और क्या व्यापार करने लगा, और ये 3500 रुपये लगा तो 1 वर्ष तक यानी कि 12 महीना तक रहा उसमें, है ना। लेकिन बी 5 महीना के बाद आया है तो उसको 12 में से 5 माइनस करके यानी कि इसको 7 महीना का लाभ मिलेगा ना। ये 5 महीना के बाद आ रहा है तो कैसे 7 महीना के इसको लाभ मिलेगा, है कि नहीं भाई। और वो 2:3 के अनुपात में था। तो बी का धन बारे में पूछा जा रहा है, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो काट देंगे कई 7 5 6 35, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 तो बी निकालेंगे सर, तो कहेंगे 5 छक्का 30 यानी 3000, और 3000 दिया कितना हो जाएगा सर, कोई 9000 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं भाई। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 67 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, जैसे था ए का धन था कितने महीना तक रहा सर, 12 महीने, 1 वर्ष मतलब 12 महीना तक रहा है। बी के धन पता नहीं सर, बी है, लेकिन 5 महीना के बाद आया था तो टोटल 12 महीना का काम था, तो 12 में से 5 महीने का माइनस कर दिए तो 7 महीना का लाभ मिलेगा। और यही लाभ का रेशियो था 2/3 के बराबर। काट दिए हैं, आंसर निकाल दिए, है ना भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68, हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है डियर, समझेंगे। 2 तत्वों में पी तथा क्यू को उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में 5:8 के अनुपात में क्या है सर, कि 5:8 के अनुपात में आयतन है। क्या है सर, कि ये आयतन है। आयतन तो समझते होंगे, एक गिलास में पानी, मान लीजिए कि इस बोतल में पानी इतना भरा हुआ रहता तो ये इतने आयतन के बराबर घेरा रहता, है ना, और इतना खाली रहता, है ना। टोटल भरा यहाँ भरा रहता, इतना खाली रहता, तो कहीं टोटल जितना भी लंबाई रहता टोटल, बट ऊपर में क्या आता सर, जो खाली रहता ऊपर में वो आ जाता, है ना। तो कहीं आयतन ये दिया हुआ है। अतः उनके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। समान आयतन रखने वाले, समान आयतन यानी कि 5:8 आयतन रखना है। समान आयतन रखने वाले पी तथा क्यू के भारों का अनुपात क्या है। तो आप बताइए कि भार है 4:5 में, तो भार 4 है तो कहीं सर ये ए में टोटल 5 आयतन है, लेकिन इसका भार क्या है सर, कहीं 4 है ना। टोटल आयतन 8 है, लेकिन दूसरा में भार कितना है सर, कहीं भार है 5, ये है ना। पहला में भार 4 है टोटल 5 आयतन में, और ये टोटल 8 आयतन में कितना भाग है सर, 5वां भाग उसका भार है। तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे सर, तो कहीं 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और रेशियो उसको क्रॉस कर देंगे तो 5 6 25, यानी कि 32:25 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये 68 का डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात क्या है सर, कि 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, आपको बोले थे साइड में रख देना है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ठीक है 5:7 हो जाता है। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट बना सकते हैं सर, अंतर दोनों संख्या के बीच में कितना अंतर है 2 3 में, कहीं सर 1 का अंतर है, तो 1 चौका कितना हो जाएगा सर, कहीं 1 चौका 4 हो जाएगा। इंटू में क्या आता है सर, कहीं 5 2 का डिफरेंस आता है, तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 का है। नीचे में सर क्रॉस गुना 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, डिफरेंस 1 आ जाएगा, यानी कि 8 ही आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले पहला निकालेंगे, ऐसे पहला निकालेंगे, कितना होगा सर, पहला निकालना हो तो 2 चौका 8, डिफरेंस कितना का 2 का, इसमें डिफरेंस गुना में 5 तिया 15 7 दूनी 14 में डिफरेंस 1 का, यानी कि 16 लाएगा। फिर दूसरा निकालेगा ऐसे 4 तिया 12, दोनों में डिफरेंस 2 का, क्रॉस का गुना 5 तिया 15 7 दूनी 14 डिफरेंस 1 का, 12 दूनी 24, आप डिफरेंस करेगा, 24 में से 16 माइनस करेगा, 14 में से 6 माइनस करेगा 8, ये 0 0 यानी कि 8, तब डिफरेंस जाकर 8 निकालेगा। दोनों संख्या में डिफरेंस 8 का है। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या निकाल लिए, दोनों में डिफरेंस 8 का है। ऐसे क्यों सर, डायरेक्ट डिफरेंस निकालिए, 2 3 में डिफरेंस 1 का, 1 चौका 4, दोनों में डिफरेंस 2 का, 2 से गुना कर दिए, ये क्रॉस 5 तिया 15 7 दूनी 14, दोनों में डिफरेंस 1 का, डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। उतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, जो पूछेगा डायरेक्ट। आपको शुरू से ही बताते हैं डियर कि जब तक आपको हम पढ़ाएंगे मेरा एक ही सिद्धांत रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 70 है डियर, एक वर्ग के अंतःवृत्त, एक वर्ग है और इसमें क्या है सर कि अंतःवृत्त है ना। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ए होता है ना। एक वर्ग के अंतःवृत्त का परिवृत्त, एक परिवृत्त भी है। लाइन कट गया क्या? तो आइए डियर, लाइट कट गया था, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। क्वेश्चन नंबर 70 है डियर, एक वर्ग के अंतःवृत्त, तो एक वर्ग है उसके अंदर में वृत्त है ना, और परिवृत्त है। एक वर्ग है कि नहीं भाई, एक वर्ग है और परिवृत्त मतलब क्या, उसके बाहर में वृत्त है। क्या सर? उसके बाहर में वृत्त है। अब प्रत्येक वर्ग का क्या होता है सर कि भुजा बराबर होता है, प्रत्येक वर्ग का भुजा बराबर होता है। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है तो उनके क्षेत्रफल, एक वर्ग के अंतःवृत्त का परिवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो आप डियर हमको ये बताएंगे सबसे पहले कि ये वृत्त है और इसको यहाँ मिला देंगे तो ये बोलेंगे सर कि त्रिज्या है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये बोले त्रिज्या है, यहाँ मिला देंगे त्रिज्या, जहाँ भी मिला देंगे सर केंद्र से वो त्रिज्या हो जाता है। तो इस टोटल को अगर मिला देंगे सर तो टोटल कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे ये टोटल सर 2r है। ये टोटल क्या है सर कि 2r है ना भाई। लेकिन ये क्या है सर कि ये भुजा के बराबर, तो ये टोटल क्या है 2r, लेकिन ये भुजा के बराबर है, तो ये वर्ग का भुजा क्या आ गया सर कि 2r आ गया, ये अंतःवृत्त से आ गया है ना। अब चलते हैं डियर हम लोग परिवृत्त में। परिवृत्त में डियर चलेंगे तो यहाँ आप सीधे मिलाने से नहीं होगा, बीच में गैपिंग है, तो आप इसको विकर्ण को मिलाइए। यहाँ अगर मिला देंगे सर तो कई सर ये r होगा, इसको मिला देंगे तो ये भी r होगा, इधर मिला देंगे r होगा, इधर मिला देंगे r होगा, है ना भाई। जिधर मिलाएंगे केंद्र से वो r हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ये विकर्ण को मिला रहे हैं हम टोटल, तो कई सर ये 2r है। कितना है सर, तो बोलेंगे सर 2r है। आप बोलेंगे सर 2r है, लेकिन ये किसके बराबर है सर, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है सर कि √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ से भुजा अगर निकालेंगे सर कि 2r अब बट्टे √2 हो जाएगा। है भाई एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक? तो आपसे पूछा जा रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ अगर क्षेत्रफल अगर इसका निकालेंगे, यानी इसको कैपिटल A मान लीजिए, है ना, ये स्मॉल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर a², वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। तो परिवृत्त का तो ये ना है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो बोलेंगे 2 दूनी 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर कि 2 दूनी 4 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा 2 रेशियो। इसका स्क्वायर करेंगे सर, क्योंकि आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा यानी कि 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर कट जाएगा, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना। आप देखेंगे सर कि 1 एकम 1 रेशियो, 2 एकम 2 2, यानी कि 1:2 के अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 70 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक आपको समझ? कुछ नहीं की है डियर, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक अंतःवृत्त में देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक केंद्र से प्रत्येक का दूरी जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसको मिला देंगे तो ये आर कितना हो जाएगा 2r, या इधर मिलाइए, यहाँ से ये आर 2r किसके बराबर हो जाएगा a का, तो a के बराबर 2r आ गया। यहाँ देखेंगे सर, यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा सर r, इसको इधर देखिए, यहाँ मिलेंगे तो r, ये मिलाएंगे तो r, तो r 2r हो जाएगा। लेकिन ये क्या है विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण √2 इंटू a होता है, तो यहाँ से a का मान ये निकल गया। और बोला जाता है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब परिवृत्त का यही है ना भुजा, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इतना और इसका स्क्वायर इतना, काटती है 1:2 आंसर आ गया। मुझे आशा है डियर कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइए सर कि हमको दिक्कत रह गया है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, या कोई भी पर्सन में दिक्कत हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है डियर, किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 में है, 3:4:5 के अनुपात में त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है सर? कहीं 180 होता है, लेकिन है सर 5 4 9 और 3 12, तो 12 बराबर 180, तो 1 बराबर 12 15 180 है ना, 12 कम 12 और 6 0 12 5 60। तो सबसे बड़े कोण पूछा जा रहा था, सबसे बड़ा कोण है सर ABC में, तो ये है सबसे बड़ा। जब 1 बराबर 15 तो 5 बराबर 15 25 75 डिग्री होता। सबसे छोटा पूछता तो 15 या 45 होता।
मिड वाले पूछता तो 15 चौका 60 डिग्री होता, और तीनों को जोड़ देंगे तो वही 180 के बराबर हो जाता। तो अभी के लिए सबसे बड़ा कौन कौन सा है सर कि 75 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 71 का बी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 71 का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कल मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन डियर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है डियर, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात। दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है जिसमें आधार का अनुपात दिया हुआ, इसका x है तो इसका y है, ठीक है। दो त्रिभुज में आधारों का अनुपात x:y है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a:b है, तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, यानी कि हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका हाइट कितना होगा, इसको मान लेते हैं स्मॉल है, इसको मान लेते हैं कैपिटल हाइट, है ना। तो आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हाफ 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है सर x इंटू ऊंचाई कितना है सर कि ये h। फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सर कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है सर y और ऊंचाई कितना है सर कि ये h, और यही क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ है a:b तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a:b है, यानी कि a/b दिया हुआ है। तो आपसे डियर उसके शीर्ष लंबों यानी कि हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि 1/2 से 1/2 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ सर तो कोई b गुना करेंगे तो bx और h, क्रॉस गुना करेंगे सर कहीं ay और h, रेशियो बताएंगे सर कहीं h रेशियो h का, तो स्मॉल का मान कितना हो जाएगा सर कहीं ये ay, कैपिटल h का मान कितना हो जाएगा सर कहीं bx, ये x है डियर bx। तो आंसर क्या बोलेंगे डियर ay रेशियो bx, ay रेशियो bx, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 72 का सी करेक्ट हो जाएगा, है भाई। देखिए डियर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ax रेशियो बी वाई, ax रेशियो बी वाई, जरा सा भी मिस्टेक होगा तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं सर, खो सकते हैं। इसलिए डियर ध्यान से जैसे बोलते जाएगा वैसे आपको बनाना है। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे डियर 72 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ay रेशियो bx आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर आपको ये क्लास अगर अच्छा लगा, मज़ा आ गया डियर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों ग्रुपों में शेयर करें, है ना, ताकि इस नया से नया कॉन्सेप्ट स्मार्ट कॉन्सेप्ट का उन लोगों को भी मदद मिल सके।